Assalamu alaikum dear students. I welcome to all of you. Good morning and have a very lush first day. आज स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 से सॉल्व करना है. ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5. इससे वो ये कहता है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, वो बात कर रहा होता है कि एवेलुएट द फॉलोइंग. ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 7th रूट ऑफ 129.4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27.37. अब स्टूडेंट्स इसको एवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि दैट यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन लॉग ऑफ x विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस राइट हैंड साइड. अब देखिए राइट हैंड साइड में भी वी आर हैविंग 7th रूट, तो 7th रूट को हमने 1 डिवाइडेड बाय 7 लिखा, और क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को हमने 1 डिवाइडेड बाय 3 लिखा. ठीक है, देखें ना, जो भी रूट की पावर होगी 1 डिवाइड बाय, ये 7th रूट है तो 1 डिवाइड बाय 7, क्यूब रूट है तो 1 डिवाइड बाय 7. तो हमने इसकी पावर को भी सॉल्व कर लिया. अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल आपके पास पता है ना कि वी विल कन्वर्ट योर डिवीजन इनटू डिफरेंस. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कोशेंट रूल है, तो कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 129.4 और होल पावर 1/7 minus why we are having minus sign here just because of quotient rule. तो अब स्टूडेंट्स हमने इसमें ये देखना है कि दैट माइनस लॉग ऑफ 27.37 होल पावर 1/7. अब ये होगा कि दैट यू विल मेक यूज ऑफ द पावर रूल. आपको पता है कि पावर विल कम फर्स्ट, पावर पहले आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमारे पास लॉग का थर्ड रूल है, पावर रूल. लॉग पावर पहले आ जाएगी 1/7 लॉग ऑफ बेस माइनस 1/3 लॉग ऑफ 27.37. अब स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि दैट यहाँ पर अगर हम देखें कि इसका लॉग लेंगे 129.4 का विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. देखें ना, आपके पास ये कैलकुलेटर है, तो हमारे पास क्वेश्चन है जी 129.4 लॉग. देखें लॉग 129.4, इसका लॉग लेंगे हम लोग तो यू विल गेट 2.1119. तो ये हमने लिखा 2.1119 माइनस, अब लॉग ऑफ 27.37 फाइंड करेंगे. लॉग ऑफ 27.37 ये आप लोग फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 1.4372. आपने आफ्टर डेसिमल सिर्फ 4 वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है. ठीक है, नो नीड टू हैव अ राउंड ऑफ. ठीक है, आपने राउंड ऑफ नहीं करना स्टूडेंट्स, फिर आपने इसको आगे सॉल्व करना है. तो 1.4372 हम लिखेंगे. ठीक है, इट इज़ 1.4732, और फिर ये कि नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि इस पूरी वैल्यू पे 7 को डिवाइड करेंगे. यू विल गेट 0.3017 माइनस इस सारी वैल्यू को आप 1.4372 को डिवाइड बाय 3 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो यू विल गेट 0.4792. अब स्टूडेंट इसमें ये करेंगे हम कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनको माइनस करेंगे. अब माइनस जब हम देखेंगे कि तो देखेंगे इसमें जो पॉजिटिव नंबर है दैट इज स्मॉलर. यहाँ पर देखिए कोई साइन नहीं है हमारे पास, तो दिस फर्स्ट वैल्यू इज पॉजिटिव, तो इससे देखिए कि आपके पास ये दैट्स अ स्मॉलर नंबर एज कम्पेयर टू द नेगेटिव नंबर. तो इस पे हम इसको ग्रेटर बनाने के लिए इसमें 1 सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और 1 ऐड भी करते हैं. क्यों 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे? जस्ट बिकॉज यू शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, आपके पास जो मंटीसा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मंटीसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो लॉग है वो अनडिफाइंड हो जाता है. ठीक है, तो इसमें ये करेंगे कि -1 और +1 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पर अगर 0 है तो आप वैसे कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, 2 भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप एक माइंड में रखें कि इफ़ वी आर हैविंग 0 हेयर तो इससे एक एक्सीडिंग नंबर जो है वो 1 है तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करें. अगर यहाँ पर 1 है तो 2 ऐड सब्ट्रैक्ट करें, 3 है तो 3.
4 ऐड सब्ट्रैक्ट करें, एक एक्सीडिंग नंबर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो वैसे कोई भी नंबर आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अदर देन दिस 0। अब स्टूडेंट इसमें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया और बाकी वैल्यू सारी सेम लिखी। अब ये जो 1 है ये आप इस 0 में ऐड करेंगे इस पॉजिटिव वैल्यू में, तो दैट विल बिकम, देखें ना, 1 प्लस 0.3017, तो 1 प्लस 0.3017 3017, तो यू विल गेट 1.3017। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करके जब आप माइनस करेंगे तो देखें इसी वैल्यू में से हम माइनस करते हैं, इसी वैल्यू में से हम माइनस करते हैं माइनस 0.47 0.4790, इट इज़ 90। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.8227। तो 0.8227 आपने देखे ना यहाँ पर, अगर हम बात करें तो 0.8227 इज़ देयर। अब ये 1 बार इसमें ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 1 बार .8227। तो इसमें स्टूडेंट्स ये कि अब आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो लॉग विल मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो log of x इज इक्वल टू 1 बार .8227, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार .8227। तो अब आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि वेयर यू आर हैविंग अ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप कैलकुलेटर पे ये -1 बार नहीं लिख सकते, ठीक है, यू कांट राइट हेयर 1 बार। तो आपने इस 1 बार को स्किप करना है और 0.8227 का लॉग आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। बाकी प्रोसेस में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेटर लिया और यहाँ पर देखें कि वी आर हैविंग 0.8227, इसका हम शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट को क्लिक करेंगे, शिफ्ट और लॉग, तो यहाँ पर देखें ये छोटा सा आपके पास 10 वो टॉप पे लिखा हुआ नज़र आया है, ठीक है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ एंटी लॉग। जब आपने 1 बार को स्किप करके वैल्यू देखी तो यू आर हैविंग 0.8227, तो आप इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 6.6481। तो ये हमारे पास देखें ना 6.6481 ये आ गया वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्टली 1 बार को स्किप करके वैल्यू आई थी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डायरेक्टली। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने मेंटिसा को एंटी लॉग लिया। अब ये जो 1 बार है हमने डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट पे मूव करना है, क्योंकि एज वी आर हैविंग 1 बार, तो यू विल जंप योर डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, 1 डिजिट लेफ्ट साइड आप जंप करेंगे, ठीक है। अगर 2 बार होता तो 2 डिजिट्स हम जंप करते, एक 0 ऐड कर लेते, 3 होता तो 2 0 ऐड करके हम जंप कर लेते। तो 1 डिजिट है 1 बार, तो 1 डिजिट आप जंप करेंगे तो यू विल गेट, पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा हेयर, ठीक है, पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर जब आ जाएगा तो आपने इससे पहले 0 की इस डेसिमल की विजिबिलिटी के लिए यहाँ पर 0 ऐड करें, 0 आप इसमें रखेंगे तो 0.6681 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी आर हैविंग 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 6 पार्ट। और यहाँ पर क्वेश्चन ये था, हमने इसे x के इक्वल सपोज किया, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 39.24 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 1.931 होल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64.4 और मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 23.91। अब स्टूडेंट्स हमने इसे एवेल्युएट करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी एवेल्युएशन हम बाय टेकिंग लॉग फाइंड करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों साइड पे लॉग फाइंड कर लेंगे, टेक करेंगे, ठीक है, यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इसमें देखें कि ऑन जब हमने लॉग लिया तो लॉग ऑफ देखिए 39.24 और ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू थी इसकी वैल्यू हमने पावर जो है वो 1/2 लिखी। स्क्वायर रूट की पावर वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये है मल्टीप्लाइड बाय, और क्यूब रूट की वैल्यू है 1/3।
अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर पे अगर हम देखें तो ये फोर्थ रूट है हमारे पास, तो देखें तो फोर्थ रूट की वैल्यू हमारे पास 1/4 आएगी, ठीक है। और हेयर वी आर हैविंग स्क्वायर रूट अगेन, तो ये 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये मेरे बच्चों बात करेंगे कि हमने इसका लॉग लेना है, ठीक है। यहाँ पर अब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पावर रूल में ये होगा कि पावर पहले आ जाएगी 1/2 लॉग ऑफ बेस, और यहाँ पर 1/3 लॉग ऑफ बेस। बेस हमारे पास ये नीचे वाली होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो वी आर हैविंग 1/4 लॉग ऑफ बेस, और फिर अगर हम बात करें तो दिस इज़ 1/2, ठीक है। और यहाँ पर इसमें अगर हम बात करें, ठहरे अगर आपको मैं दिखाऊं तो इट इज़ 1/2 लॉग ऑफ बेस, ठीक है, ऐसे। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि दैट यहाँ पर अगर हम बात करें इसका लॉग लेंगे हम लोग। लॉग का मैंने मेथड आपको बताया कि लॉग कैसे लेंगे। 39.24 को टेबल उस पर लिखेंगे, देखें ना, ये फर्स्ट वैल्यू आपको बताता हूँ, और बाकी आप हम आगे प्रोसीड करेंगे। लॉग ऑफ 39.24, लॉग ऑफ 39.24 डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यू विल गेट 1.5937। सिर्फ 4 वैल्यूज़ आपने डेसिमल के बाद लेनी है, और कोई वैल्यू आपने राउंड ऑफ नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। तो ये लॉग ऑफ 39.24 की वैल्यू आ गई, 1/3 सेम लिखा। इसका लॉग जब लिया तो इट इज़ 228.57, और इसका जब लॉग लिया तो 1.8088, और 1/2 सेम लिखा हमने यहाँ पर। तो और इसका नेक्स्ट हम अगर हम देखें तो जो है वो लॉग ऑफ 23.19 जब हम लेंगे तो इट विल बी, यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर देखें तो लॉग ऑफ 23.91 की जो वैल्यू है इट इज़ 1.3785, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि नेक्स्ट हमने डिवीजन वाला प्रोसेस करना है। अब देखें डिवीजन में ये करेंगे कि इस वैल्यू पे हमने 2 को डिवाइड करना है। यू विल गेट दिस वन 0.7968, प्लस इस वैल्यू पे हमने डिवाइड करना है 1/3, तो यू विल गेट 0.0952, और 1.8088 पे डिवाइड करेंगे 0.4522, डिवाइड बाई 4 करेंगे, यू विल गेट 0.4522, ठीक है। और माइनस, अब ये जो वैल्यू है हमारे पास दिस वन, अब इस वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड किया तो यू विल गेट 0.6892। अब स्टूडेंट्स हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। नेक्स्ट हम देखें तो इन दो वैल्यूज़ को ऐड करें आप लोग, ठीक है। इन दो पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, यू विल गेट 0.8920, और इन टू नेगेटिव वैल्यूज़ को आप ऐड करें तो यू विल गेट 1.1414। अब देखिए अगेन यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स 1 है और यहाँ पर 0 है, तो दिस पॉजिटिव वैल्यू इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू नेगेटिव वैल्यू। तो हम 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू मेक इट पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू को हम ग्रेटर बनाने के लिए हम 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 + 2। -2 क्यों? जस्ट बिकॉज कि मैथ्स में जो वैल्यू आप ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मल्टीप्लाई करते हैं वही डिवाइड करते हैं। तो हमने ख़ुद से ये वैल्यू अपने से ये वैल्यू ऐड की तो यही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 2 पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इसमें ऐड करेंगे, यू विल गेट 2.8920, और ये सेम वैल्यू लिखी हमने। अब इस वैल्यू में से ये माइनस करें आप लोग, ठीक है, इन दोनों को माइनस करें, यू विल गेट 1.7506। अब इस 2 बार को इसमें ऐड करें तो -2 + 1 -1 होता है, तो 1 बार विल बी हेयर, ठीक है, 0.7506। अब आप एंटी लॉग फाइंड करेंगे किसका, 0 पॉइंट शिफ्ट लॉग, मैं आपको बताता हूँ, 0.657506 7506। चलिए इसमें 0 भी ऐड करते हैं। शिफ्ट लॉग 0.75
0.06। ये देखिए यहाँ पर ऐसे आपके पास है 10 जो लिखा हुआ है स्टार्ट में, इट इज़ द सिंबल फॉर एंटी लॉग। 0.7506 तो इट विल बी इक्वल्स टू 5.6311। 5.6311 आपके पास एंटी लॉग है किसका, 0.7506 का। अब स्टूडेंट्स आपने 1 बार को सॉल्व करना है तो डेसिमल को लेफ्ट 1 डिजिट जंप करें, यू विल गेट 0.5611। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा आपका, इस जगह भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यू विल गेट 0.56311। ये आपके पास पार्ट 6 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट मूविंग पार्ट 7। अब देखिए पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास है कि 16x इज इक्वल टू 16 होल 3/4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 53। अब स्टूडेंट यू विल टेक log on both sides। टेकिंग log on both sides तो log of x will be equals to log of this right hand side। अब राइट हैंड साइड में हमने ये ट्रिक की कि हमने स्क्वायर रूट 16 होल 3/4 को सॉल्व किया। तो देखें ना, 16 4 64 डिवाइडेड प्लस 3 इज 67 डिवाइडेड बाई 4। अब 67 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम लिखें 67 डिवाइडेड बाई 4 तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया, इट इज़ 16.75। तो 16.75 जो है वो 16 होल 3/4 की वैल्यू है, और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई है। ठीक है, अब ये 53 है तो क्यूब रूट इज इक्वल्स टू 1/3, ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। नाउ आप क्या करेंगे कि इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे और पावर रूल भी अप्लाई करेंगे। तो देखें ना, पावर रूल अप्लाई किया तो पावर विल कम फर्स्ट, लॉग ऑफ बेस, और डिवाइड की वजह से हमारे पास माइनस साइन आया, 1/3 लॉग ऑफ 53। अब इसका लॉग कैलकुलेटर के थ्रू हम फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 1.2240। यहाँ पर देखें ना, इसका जब लॉग हमने फाइंड किया 16.75 का, देखें ना ये 16.75 है, इसका लॉग हम फाइंड करते हैं तो यू विल गेट 1.2240। 1.2240 माइनस 1/3 और log ऑफ 54 जो है वो 1.7242 आ जाएगा आपके पास। इसे आप 2 से डिवाइड करें और यहाँ पर आप इसे 3 से डिवाइड करें, यू विल गेट 0.6120, और 3 से डिवाइड करने के बाद आफ्टर दैट यू विल गेट 0.5747। तो आप इसे माइनस करेंगे। अब देखिए इसमें हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं किया, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आपके पास जो पॉजिटिव वैल्यू है दैट वन इज़ ग्रेटर। देखें ना 0.6 है, ये 0.5 है, तो पॉजिटिव वैल्यू इज़ ग्रेटर। आप डायरेक्टली माइनस करेंगे और एंटी लॉग फाइंड करेंगे किसका, यू विल फाइंड द एंटी लॉग ऑफ, डायरेक्टली आप एंटी लॉग फाइंड करेंगे 0.0373, 1.8968, 1.8968 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 0.896। देखिए ना यहाँ पर जब हमने एंटी लॉग किसका फाइंड किया, 0.0373 का हमने एंटी लॉग फाइंड किया, ऐसे आप लोग लिखेंगे तो दैट विल बी 1.0896। तो ये आपके पास जो है वो पार्ट 7 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 8। अब देखिए पार्ट 8 में हमारे पास वी आर गिवन x इज इक्वल टू 27.98 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 28.73। अब मेरे बच्चों हमने ये करने की, यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 27.98 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 28.73 होल पावर 1/3। अब आपने इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, तो आपने डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर रूल में पावर पहले आ जाएगी 2 log ऑफ बेस माइनस 1/3 log ऑफ बेस। अब स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि यहाँ पर 27.98 का जब लॉग फाइंड किया तो यू विल गेट 1.4468। ठीक है, और माइनस 1/3 सेम लिखा हमने, तो log ऑफ 28.73 हम जब फाइंड करेंगे, देखिए ना लॉग आप सिंपली लिखेंगे
log 28.73, you will get 1.4583। तो ये देखें आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ से 3 से डिवाइड करें, यू विल गेट 2.8936 माइनस 0.4861। आप इन्हें माइनस करें, यू विल गेट 2.4075। तो यू विल टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ व्हाट, एंटी लॉग ऑफ 2.454575, ये ऐसे 2.4575। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 286.74, 2.45, बल्कि सॉरी ये वैल्यू है हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 2.4075, ठीक है। तो इसका लॉग जब एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 255.56 to 255.56 will be your answer of part 8. Next, moving towards question number 3. Next we are having question number 3, और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहते हैं कि देखिए ये जो दो कंपैरिजन है दो अर्थक्वेक्स का, वी आर हैविंग कंपैरिजन बिटवीन टू अर्थक्वेक्स इन 1920 अर्थक्वेक इन चाइना दैट वाज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन रेक्टर स्केल, ठीक है। और हमारे पास जो जापान में 1923 में मेजर्ड हुआ ऑन रेक्टर स्केल वो था दैट वाज 7.8। तो 7.8 को हमने जो है वो M1 कहा। देखिए ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इन जापान, जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसे आप M से रिप्रेजेंट करेंगे और जो लार्जर वैल्यू होगी अर्थक्वेक की उसे आप M2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें ये स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि वी हैव टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है, चाइना और जापान में हमने ये बताना है कि विच अर्थक्वेक वाज स्ट्रॉन्गर देन द अदर, ठीक है। तो इसे देखे ना कि हमने अर्थक्वेक जो जापान में था उसे हमने M1 से रिप्रेजेंट किया जो स्मॉलर वैल्यू है, और जो लार्जर वैल्यू है वो दैट इज़ M2, दैट इज़ 8.5, इसे हमने M2 से रिप्रेजेंट किया। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इन चाइना दैट इज़ M2, दिस इज़ 8.5। अब सोल्यूशन में हम ये करेंगे कि हमने देखे ना वेब फेचनर लॉ होता है आपके पास ये, और इसकी ये वैसे तो लाउडनेस ऑफ साउंड के लिए फार्मूला है, इसे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटीज के लिए भी फाइंड करते हैं। M is equal to log of I डिवाइड बाई I नॉट, ठीक है। I लाउडेस्ट साउंड के लिए इंटेंसिटी होती है और I नॉट फेंटेस्ट साउंड के लिए इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर हम इसे M1 के लिए फार्मूला बनाएं, देखिए इस M1 के लिए अगर हम बनाएंगे तो M1 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ I1 डिवाइड बाई I नॉट। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर I की जगह I1 आएगा, ठीक है, होल डिवाइड बाई I नॉट हो जाएगा। अब M1 की वैल्यू जो है वो 7.8 है, इट इज़ 7.8, और इज इक्वल टू ये लेफ्ट राइट साइड सेम लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पर चलें, इसको ये वैसे ही हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो 7.8 ये लिखा हमने, इस पे हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I नॉट, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स हमने जो वेब फेचनर लॉ है दैट इज लॉग ऑफ I डिवाइड बाई I नॉट, इससे हमने M2 के लिए इसके लिए फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो M2 विल बी इक्वल्स टू बल्कि इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखें ना, M2 विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ I2 डिवाइड बाई I नॉट, ठीक है। I2 डिवाइड बाई I नॉट, देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे I2 है, देखिए ना, लॉग ऑफ I डिवाइड बाई I नॉट है। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा। इफ़ यू आर हैविंग 2 हेयर तो आपके पास I के साथ 2 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 8.5, इसे आप लॉग ऑफ I2 डिवाइड बाई I नॉट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये लेफ्ट साइड की वैल्यू सेम लिखी 8.5 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करें I2 माइनस लॉग ऑफ I नॉट, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए हम लिखते हैं, ठीक है।
दैट लॉग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, हम ये करेंगे, ठीक है। हमने दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को माइनस कैसे करेंगे, देखें, ये दिस वाज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब आपने इसकी लेफ्ट साइड में से इसकी लेफ्ट साइड माइनस करनी है। 8.5 माइनस 7.5 इक्वल्स टू, अब ये जो आई नॉट है, ये आई नॉट जो है वो ये वाला जो आई नॉट है, दिस वन, ठीक है, ये वाला, ठीक है। दिस वन विल बी कैंसिल आउट विद दिस वन, ठीक है। तो आपके पास लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I1 आ जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I1 ये आपके पास आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ये करेंगे कि इन दोनों को माइनस करते हैं, तो यू विल गेट 0.7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I1। आई नॉट कहाँ की चला गया, दोनों इक्वेशंस का, वो दोनों कैंसिल आउट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि यहाँ पर इनकी जो साइड्स है वो चेंज करते हैं। लेफ्ट साइड को राइट पे लिखा, राइट को लेफ्ट पे लिखा, ठीक है। लॉग ऑफ I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0.7। अब इसे आप दोबारा से जो है वो कंबाइन करेंगे इस क्वेश्चन रूल को। I2 डिवाइड बाई I1 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0.7। लॉग इस साइड पे मूव करेंगे, यू विल गेट एंटी लॉग ऑफ 0.7। तो एंटी लॉग ऑफ 0.7 जब आप लोग फाइंड करेंगे, शिफ्ट लॉग 0.7, 0.7 का, सॉरी, ये 0.7 का जब आप एंटी लॉग फाइंड करेंगे, यू विल गेट 5.0118। तो ये दैट इज, देखिए, 5.011872 और दैट इज नियरली इक्वल टू 5। तो हम ये कंक्लूड करेंगे दैट द चाइनीज अर्थक्वेक इज नियरली 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अर्थक्वेक इन जापान, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है वो हमें ये बताएगी कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर चाइनीज अर्थक्वेक। तो दैट मीन्स कि चाइनीज अर्थक्वेक इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन अर्थक्वेक इन जापान, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 2.6। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और आप पे अपना करम फरमाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।